आज सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच छिड़ी वर्चुअल वॉर की। सरकार के नए नियमों को मानने के खिलाफ कल व्हाट्सएप हाईकोर्ट पहुंचा था। आज ट्विटर सामने आ गया और कहा कि उसे भारत में अपने कर्मचारियों के लिए डर लगता है। ये अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि ट्विटर बहुत बड़ी कंपनी है और जब वो ऐसे आरोप लगाती है तो फिर वो पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को डरने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, बल्कि सरकार ने यह आरोप लगाया कि ट्विटर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। और उस अर्थ में मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। प्रधानमंत्री बनने के करीब 1 साल बाद 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो फेसबुक के हेडक्वार्टर में भी वो पहुंचे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां खुद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने उनसे सवाल जवाब किए थे। तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया से सरकारों पर लगाम कसने के तरीकों को सही ठहराया था। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है। लेकिन सिर्फ 6 सालों के अंदर ये हालात हो गए कि भारत सरकार और इन्हीं सोशल मीडिया कंपनियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। ये 24 मई को दिल्ली के लाडोसराय में स्थित ट्विटर के दफ्तर की तस्वीरें हैं, जब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दफ्तर में छापा मारा था। इस छापे की वजह बना था बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर टूलकिट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ट्विटर ने पात्रा के इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताकर टैग कर दिया था। इसी के बाद दिल्ली पुलिस छापा मारने के लिए ट्विटर के दफ्तर भी पहुंच गई थी। आज ट्विटर ने बयान जारी करके कहा है कि उसे भारत में डर लग रहा है। ट्विटर का कहना है कि अभी हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद हम भारत में अपने कर्मचारियों और जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंतित हैं। भारत और दुनिया में मौजूद सिविल सोसाइटी के साथ हमारी भी चिंता यही है कि वैश्विक सेवा नियमों के क्रियान्वयन के जवाब में पुलिस डराने वाले हथकंडे अपना रही है। ट्विटर के इन आरोपों का दिल्ली पुलिस ने भी जवाब दिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि ट्विटर को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कानून को लागू करने वाली एक एजेंसी है। ये शुरुआती जांच है, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये जांच केंद्र सरकार के कहने पर नहीं, बल्कि कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर की गई। ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब उन्होंने अपनी कोई जांच की है और उन्हें कुछ जानकारी है जो उन्हें दिल्ली पुलिस से साझा करनी चाहिए। यानी दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि उसकी ट्विटर या उसके कर्मचारियों को डराने की कोई मंशा नहीं थी। लेकिन ऐसे ही आरोप तो सरकार पर भी लग रहे हैं। इसीलिए आईटी मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि ट्विटर का यह बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। ट्विटर उन नियमों के पालन करने से इनकार करता है जिनके आधार पर वो भारत में किसी भी आपराधिक दायित्व से खुद को सुरक्षित और संरक्षित होने का दावा कर रहा है। भारत में बोलने की आजादी और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदियों पुरानी एक गौरवशाली परंपरा रही है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी निजी, लाभकारी और विदेशी संस्था का विशेषाधिकार नहीं है। ट्विटर के खिलाफ फ्री स्पीच का उदाहरण ट्विटर और उसकी अपारदर्शी नीतियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के अकाउंट्स कभी भी निलंबित कर दिए जाते हैं और बिना किसी वजह के मनमाने ढंग से ट्वीट हटा दिए जाते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि कानून बनाना और नीति बनाना एक संप्रभु राष्ट्र का एकमात्र विशेषाधिकार है, जबकि ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। भारत की नीति और कानून क्या होगा, इसे बनाने में उसका कोई स्थान नहीं है। यानी कि भारत सरकार ट्विटर को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। ये पूरी जंग उन नई गाइडलाइंस को लेकर छिड़ी हुई है जिन्हें मानने की समय सीमा ये सोशल मीडिया कंपनियां पार कर चुकी हैं। कल व्हाट्सएप की तरफ से भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि केंद्र सरकार इस तरीके की गाइडलाइंस जारी कर उसके उपभोक्ताओं के निजी अधिकारों का हनन कर रही है। इसकी वजह केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के वो नियम है जिसमें कहा गया है
कि सरकार या कोर्ट द्वारा मांगे जाने पर सोशल मीडिया कंपनी को मैसेज का ओरिजिन यानी स्रोत बताना जरूरी होगा। इसीलिए इन आरोपों पर केंद्रीय आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके जवाब दिया। लिखा, सरकार पूरी तरह से निजता के अधिकार का सम्मान करती है। व्हाट्सएप के सामान्य उपयोगकर्ताओं को नए नियमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये जानना है कि सबसे पहले मैसेज किसने पोस्ट किया था, जिसकी वजह से वो अपराध हुआ जो नियमों में उद्धृत है। हालांकि कानून और साइबर विशेषज्ञों को लगता है कि ये व्हाट्सएप का दोहरा रवैया है। व्हाट्सएप इस पूरे मामले में दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ तो उन्होंने भारत के करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता किया है, क्योंकि वो उनके डेटा को अपनी ग्रुप कंपनियां फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करती हैं, और दूसरी ओर जब उन्हें नियमों का पालन नहीं करना है तब वो जनता के प्राइवेसी की आड़ ले रही हैं। मैं समझता हूं कि यह नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से ठीक नहीं है। दरअसल ट्विटर के अलग अलग बयानों के बाद आज सरकार ने उसे दो टूक शब्दों में जवाब दिया और कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ट्विटर भारत को सिखाने की कतई कोशिश ना करे।